गोल्डी रोजर के आखिरी शब्दों ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, जहां से जन्म हुआ एक नए एरा का, द ग्रेट पायरेट एरा। और शुरू होती है गोल्डी रोजर के खजाने को खोजने की दौड़, जिसे हम कहते हैं वन पीस। हमारी कहानी शुरू होती है मंकी डी लूफी से, जो कि बहुत बड़ा पायरेट बनना चाहता है, जिसके लिए वो शैंक से उसकी क्रू ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भी करता है। लेकिन छोटे होने के कारण शैंक्स लूफी को साफ साफ मना कर देता है, जिससे हताश होकर लूफी एक कोने में जाकर रोने लगता है, जहां उसे एक डेविल फ्रूट दिखाई देता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि डेविल फ्रूट खा लेने से इंसान के अंदर सुपर नेचुरल पावर आ जाती है, और वन पीस की दुनिया में ऐसे कई सारे डेविल फ्रूट्स हैं। यहाँ लूफी ने गम गम डेविल फ्रूट खाया था, जिससे वो एक रबर की तरह स्ट्रेच हो सकता है। समय बीतता है और लूफी बड़ा हो जाता है। अब उसका सपना है पायरेट्स का किंग बनना, जिसके लिए वो अपनी एक टीम बनाने निकल पड़ता है। सफर के दौरान लूफी रोरोनोआ ज़ोरो की जान बचाता है, जो कि एक पायरेट हंटर है। लेकिन इसके बावजूद भी लूफी उससे अपनी टीम में आने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी जान बचाने के बदले में ज़ोरो लूफी की रिक्वेस्ट मंजूर कर लेता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो अपना सपना नहीं छोड़ेगा, जो था वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट सॉर्सरर बनना। उसके बाद टीम में शामिल होती है नामी, जो कि लूफी की टीम की नेविगेटर है। लेकिन उसका असली मिशन कुछ और है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब लूफी की एक छोटी सी टीम तो बन चुकी थी, लेकिन उनके पास पायरेट्स वाला शिप नहीं था, जिसके लिए उन्हें काफी भटकना पड़ता है। और फाइनली एक आइलैंड को खूनी पायरेट से बचाने के बदले में उन्हें लड़ाकू शिप रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दी जाती है। आइलैंड पर उनकी मुलाकात उसोप से होती है, जो कि उनकी टीम का नया स्नाइपरिस्ट बनता है। अब मंकी डी लूफी के पास शिप भी थी और अपनी टीम भी। इसके बाद शुरू होता है वन पीस तक का सफर। जर्नी के दौरान लूफी और उसकी टीम को काफी भूख लगती है, और लूफी डिसाइड करता है एक कुक को अपनी टीम में शामिल करने के लिए, जहां उनको एक सी रेस्टोरेंट पर कुक मिल भी जाता है, जिसका नाम होता है सांजी, जिसकी फाइटिंग स्किल्स का यार तो मैं भी दीवाना हूँ। लेकिन क्रू ज्वाइन करने से पहले सांजी की एक शर्त होती है कि वो ऑल ब्लू ढूंढना चाहता है। ऑल ब्लू एक ऐसी जगह जहाँ वैरायटी ऑफ फिशेस और मसाले मिलते हैं, जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। इसी आर्क में हमें सांजी की बैक स्टोरी भी पता चलती है। जब से वो छोटा था, तब से उसका सिर्फ एक ही सपना है कि वो ऑल ब्लू ढूंढे, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास ही नहीं करता। एक बार समुद्री तूफानों में सांजी की नाव टूट जाती है, और सांजी एक लुटेरे कैप्टन के साथ समुद्र के बीचों बीच चट्टानों पर फंस जाता है, जहां उनके पास बहुत ही कम खाना होता है। कैप्टन अपने बदले का खाना भी सांची को दे देता है, और उससे कहता है कि मुझे यकीन है तुम एक ना एक दिन ऑल ब्लू को जरूर ढूंढ लोगे। उस दिन से सांची का सिर्फ यही सपना है। तभी उस रेस्टोरेंट पर एक पायरेट अटैक कर देता है, और हमें नामी का असली गोल पता चलता है। उसका गोल होता है 1 मिलियन बेरीज जमा करने का, जिससे वो अपने गांव को फिशमैन पायरेट आर्लोंग से बचा सके। लेकिन 1 मिलियन बेरीज मिलने के बाद भी आर्लोंग उसका गांव तबाह कर देता है, जिसके बाद लूफी और उसकी पूरी टीम आर्लोंग को हरा देते हैं और नामी और पूरे शहर को आजाद करा देते हैं। अब नामी दिल से स्ट्रो हैट को ज्वाइन कर लेती है। आगे स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले हमें वन पीस वर्ल्ड की कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वन पीस वर्ल्ड में 90% वाटर है और 10% लैंड है, और इक्वेटर की जगह जो सी है उसे ही ग्रैंड लाइन कहते हैं, और गोल्डी रोजर का खजाना भी इसी ग्रैंड लाइन में कहीं छुपा हुआ है। इस वजह से वर्ल्ड के सबसे खतरनाक पायरेट यही पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं 7 मॉरलोर्स, जिससे गवर्नमेंट भी डरती है। दूसरे नंबर पर आते हैं खुद नेवी, और सबसे बड़ी पावर इस ग्रैंड लाइन में आती है 4 एम्परर्स, जिनसे टकराने में नेवी भी घबराती है। सफर में थोड़ी दूर जाने के बाद
नामी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिस वजह से लूफी की क्रू को एक अनजान आइलैंड पर रुकना पड़ता है, जहां उन्हें चोपर मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी है। लूफी के रिक्वेस्ट पर चोपर भी उसकी क्रू को ज्वाइन कर लेता है। फिर उन्हें सफर के दौरान एक प्रिंसेस मिलती है, जिसके किंगडम पर 7 मॉर्लोड्स में से एक मॉर्लोड्स अटैक कर देता है, जिसका नाम क्रोकोडाइल था, और उसने भी एक डेविल फ्रूट खाया था, जिससे उसे सैंड की पावर मिली थी। क्रोकोडाइल से लड़ाई के दौरान लूफी बस मरने ही वाला था, लेकिन उसे रॉबिन बचा लेती है, जो कि क्रोकोडाइल की ही एक मेंबर थी। पहली फाइट के दौरान लूफी को क्रोकोडाइल की एक कमजोरी पता चलती है, जो है पानी। इसी आर्क में हमें लूफी के बड़े भाई के बारे में भी पता चलता है, जिसका नाम है फायर फिस्ट एस, जिसने फायर डेविल फ्रूट खाया था। उसकी वजह से उसको फायर की पावर मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ा पायरेट है, क्योंकि वो व्हाइट बियर्ड के क्रू में है, जो कि एक एम्परर है। खैर, जैसे ही लूफी क्रोकोडाइल को हरा देता है, तो लूफी नजरों में आने लगता है और उसके सर पर 100 मिलियन बेरीज की बाउंटी रख दी जाती है। क्रोकोडाइल को हराने के बाद रॉबिन भी स्ट्रॉ हेड ज्वाइन कर लेती है। तभी समुद्र के बीचों बीच उनके ऊपर आसमान से एक शिप गिरती है। काफी पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि एक स्काई आइलैंड भी है, जिसे सुनने के बाद लूफी स्काई आइलैंड पर जाने की ठान लेता है, जहां कुछ लोग अपने आप को भगवान बताकर स्काई आइलैंड के लोगों से एक बहुत बड़ी नाव बनवा रहे थे, लेकिन लूफी और उसकी टीम उनके भी छक्के छुड़ा देती है। इतना ट्रैवल करने की वजह से उनकी शिप की हालत बहुत खराब हो जाती है, जिसको सही करवाने के लिए ये सब वाटर 7 पर जाते हैं, जहां उनकी क्रू का सामना CP9 से होता है, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। और इसी आर्क के दौरान हमें रॉबिन की बैक स्टोरी भी पता चलती है कि वो एक लौती ऐसी है जो कि पोनी क्लिफ को पढ़ सकती है। पोनी क्लिफ वन पीस को ढूंढने के लिए सीक्रेट कोड की तरह होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट रॉबिन को पकड़ना चाहती है, जहां CP9 के टॉप एजेंट से लड़ते वक्त लूफी गियर 2 और गियर 3 में ट्रांसफर होता है और गवर्नमेंट की नाक के नीचे से अपने क्रू को निकाल लेता है। इसी आर्क के दौरान उनकी क्रू में फ्रैंकी भी शामिल होता है, जिसके पास पूरे वर्ल्ड के 3 एंशिएंट वेपन में से एक शिप का आर्किटेक्चर था। वाटर 7 पर फ्रैंकी की जान बचाने के बदले में वो लूफी के लिए एक नई शिप भी बना कर देता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्ट्रॉ हेड में टोटल 8 मेंबर्स होते हैं, नामी, सांजी, जोरो, रॉबिन, फ्रैंकी, उसॉप, लूफी और चॉपर। खैर, सेम आर्क में हमें लूफी की फैमिली के बारे में भी पता चलता है कि उसके फादर का नाम है मंकी डी ड्रैगन और वो एक रिवोल्यूशनरी आर्मी चाहता है, इसीलिए गवर्नमेंट की नजरों में वो एक टेररिस्ट है और वो इतने पॉपुलर है कि लूफी के अलावा सब उसके क्रू में उनके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। उसके दादा नेवी में जनरल है और वो भी बहुत पावरफुल है। वाटर 7 के बाद वो एक नए एडवेंचर पर निकल पड़ते हैं। गाइस, वन पीस एक बहुत बड़ा एनीमे है, जिसे एक वीडियो में कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है और शायद आपको समझने में भी। गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड इसका पार्ट 2 भी आपको जल्दी ही इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें लूफी के काफी बड़े बड़े कारनामे होने वाले हैं। वैसे अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी से देखना चाहते हैं तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।